स्वागत है आपका। आज हम समझने वाले हैं आज की क्लास और आने वाली क्लासेस में हम थोड़ा सा आर में जो चेंजेस हुए हैं रिसेंट कुछ ईयर्स में उसको देखेंगे और उसमें देखेंगे क्या क्या चेंजेस हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जो बहुत बड़ा चेंज हुआ है वो आर के लिखने का तरीके में हुआ है। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो आर प्राइमरीली जो बेस आर जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर डिफॉल्ट सिंटैक्स अवेलेबल होता है, सब कुछ डिफॉल्ट होता है, इसमें कुछ भी ज़्यादा ओवर द टॉप नहीं होता, ठीक है। पर चूंकि दुनिया थोड़ी सी ओवर द टॉप है तो चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा एस्थेटिकली बेटर दिखने के लिए, इवन आपका कोड फॉर्मेटिंग सब कुछ अच्छा दिखने के लिए थोड़ा सिंटैक्टिकल चेंजेस आए हैं। उससे परफॉर्मेंस वगैरह पे तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा है, बट ये है कि चीज़ें थोड़ी नीट दिखती हैं। इसको कहते हैं क्लेवर कोडिंग, ज़्यादा रीडेबल हो गए हैं कोड। तो उसी क्रम में जो सबसे बड़ा आई थिंक इन्वेंशन है आर में वो है डीप्लायर का। डीप्लायर बेसिकली हैडले विकम का क्रिएशन है। प्लायर का एक्सटेंशन था, ये प्लायर से आया, पहले प्लायर बना फिर डीप्लायर आया। बाद में बहुत सारे और पैकेजेस जिसमें बहुत सारे लोगों का और भी कंट्रीब्यूशन था, उसको इकट्ठा कर लिया लोगों ने और एक फुल पैकेज बनाया जिसको कहते हैं हम टाइडीवर्स, ठीक है। सो टाइडीवर्स के अंदर बहुत सारे पैकेजेस कंबाइंड है। अगर आप इसको लोड करोगे तो ये आपको बताएगा। एक्चुअली इसको समय लगता है, अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो इंस्टॉल भी करेगा, अगर इंस्टॉल नहीं है तो आपको वार्निंग देगा, एरर देगा और आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास इंस्टॉल्ड है और ये देख सकते हो ये टाइडीवर्स के अंदर इतने सारे पैकेजेस हैं, अटैचिंग पैकेजेस दीज। तो आप टाइडीवर्स जब आप कहते हो तो बेसिकली आप बोलते हो कि ये सारे पैकेजेस इसके अंदर हैं। डीप्लायर उसमें से एक पैकेज है, ठीक है ना। सो अब क्या है कि ये तो चलो एक बात हो गई। अब मैं इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ आर के सेशन को। कंट्रोल शिफ्ट F10 कमांड है रीस्टार्ट करने के लिए। और कोई भी मैं आपको बस अभी दिखाना चाहता हूँ, मेरे सेशन में कोई भी एक्सटर्नल थर्ड पार्टी पैकेज नहीं है। जो बेसिक आपके अटैच पैकेजेस जो बेस में आते हैं वही पैकेजेस हैं, बाकी और कुछ नहीं है। ओके, तो ये ठीक है, ये मेरे को समझ में आ गया। नाउ जो डीप्लायर में जाने से पहले हमको एक चीज समझनी पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं पाइप। तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक बेस आर में पाइप नहीं था। अब पाइप होता क्या है, लेकिन आने वाला जो वर्जन है बेस आर का उसमें पाइप इंट्रोड्यूस हो रहा है बेस आर के अंदर ही, जिसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे लोग, ठीक है। सो ये एक जो पाइप का सिंबल होता है यूनिक्स में वही सिंबल है, ठीक है। और इसको मैं नीचे लिखना चाहूंगा और उसके बाद जो है ये वाला सिंबल होगा, राइट एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है। इन दोनों को चिपका दोगे तो चूंकि मैं फीरा कोड यूज कर रहा हूं तो ये शायद चेंज हो जाए, बट ये जो सिंबल है ये पाइप का सिंबल है। अपेरेंटली ये सिंबल जूलिया लैंग्वेज में भी पाइप की तरह ही यूज होता है। ये बेस आर में आने वाला है, ये अभी तक ये फीचर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ये फ्यूचर का है, बट आर में जो पाइप यूज होता है अभी तक वो पाइप आता है लाइब्रेरी मैग्रीटार से। जब आप मैग्रीटार लोड करते हो ना तो अब आप सेशन इन्फो चेक करोगे, सो इसमें आपको दिख जाएगा मैग्रीटार भी आ गया, पहले वाले में नहीं था कहीं पर। तो मैग्रीटार आ गया। अब मैग्रीटार के अंदर जो पाइप है वो बहुत तरह के पाइप है, ठीक है ना। तो देख सकते हो आप इसमें बहुत सारे और भी फंक्शंस हैं, ठीक है। तो मैग्रीटार को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैग्रीटार आ गया आपका। अब मैग्रीटार से जो एक पाइप आया है ये वाला पाइप, बट जो पहला पाइप है इस पाइप को सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं। इसके अलावा और 3 तरह के पाइप होते हैं, टी पाइप, असाइनमेंट पाइप और आपका एक्सपोजिशन पाइप। सो ये जो पाइप है ये सबसे ज्यादा यूज होता है। इसका मतलब होता है देन, ठीक है ना। इस पाइप का मतलब होता है देन। टी पाइप तो एक बार हम इसको ना व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड पे देख लेते हैं, इससे ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा। तो ये जो पाइप है, मैं एक बार अपने पेंसिल को थोड़ा सा ब्रॉडर बना लूं। ये जो पाइप है ना
मैग्नेटार का पाइप, इसका मतलब होता है देन। जो ये वाला पाइप आपको दिख रहा था, ये टी पाइप होता है। टी का मतलब ये सिंबल, राइट, एक इनपुट और दो आउटपुट में वो निकल जाए, सो ये टी शेप हो जाता है, राइट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड टी पाइप। तो ये यूनिक्स से आया है। यूनिक्स में कंसेप्ट है, टी कमांड एक कंसेप्ट है, अगर पता है आपको, आपने यूनिक्स पढ़ा है तो। टी एक कमांड है, लाइन मतलब कमांड लाइन कमांड है, और इसको आप जब यूज करते हो तो ऐसा ही कुछ यूनिक्स में भी होता है, ठीक है ना। और नॉर्मल पाइप जो होता है यूनिक्स में, वो इस सिंबल से रिप्रेजेंट होता है, जो आपके पास होगा इंटर के ठीक ऊपर वाला बटन, ठीक है ना। तो बेस आर में जो पाइप आने वाला है वो पाइप और एंगुलर ब्रैकेट का कॉम्बिनेशन होगा, तब ये पाइप बनेगा। जो मैग्नेट आर है उसको, वो पैकेज पाइप को ऐसे यूज करता है। और कौन सा पाइप है, और एक आपका असाइनमेंट पाइप है, जिसमें आप बेसिकली अगर किसी चीज को आप ऐसे लिख रहे हो, डोंट वरी, इसका मतलब अभी थोड़ी देर में क्लियर होगा। तो अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो इसका मतलब और मान लो इसको एम को ओवरराइट कर रहे हो, एम को अब कोई ऑपरेशन यहां पर हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका पाइप सिंबल है, ये वाला पार्ट, यहां पर कोई ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। और ये आपका ऑब्जेक्ट है जिसको लेकर के आप ऑपरेट कर रहे हो, और ये इसको ओवरराइट कर रहे हो। तो अगर आप ये करना चाहते हो तो इससे अच्छा आप ये लिख सकते हो इसको, ठीक है ना। तो बेसिकली ये चीज, ये वाला जो ये वाला पाइप है ना, ये असाइनमेंट भी करता है एग्जीक्यूशन के साथ साथ। जो लास्ट है डॉलर वाला पाइप, वो लिस्ट और डेटा फ्रेम्स के लिए यूजफुल है। अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम को आपको पुल करना है, या किसी पर्टिकुलर लिस्ट के आइटम को पुल करना है, तो उसके लिए बहुत यूजफुल है। हम इसका यूसेज देख लेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा। तो ये 4 तरह का पाइप जो है आपको मैग्नेटार के अंदर दिख जाएगा, ठीक है। तो हम पहले वाले पे आते हैं, और ये पहला वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हम पहले वाले पे आते हैं, और ओके, तो ये मैग्नेटार हमने लोड कर लिया और ये पाइप आ गया, ठीक है। अब बहुत लोगों को पाइप देखते ही लगता है डी प्लायर आ गया, नहीं, देयर इज अ डिफरेंस। हमेशा याद रखना, पाइप और डी प्लायर में बहुत अंतर है। डी प्लायर पाइप को यूज कर रहा है, ठीक है ना। डी प्लायर के अपने कमांड है जो पाइप के साथ चलते हैं। इसका ये मतलब कि पाइप, इसका मतलब नहीं है कि आपने पाइप देखा तो आप बोल दो कि नहीं डी प्लायर लोड हो गया। मैंने कोई डी प्लायर पैकेज अभी तक लोड नहीं किया है, मैंने सिर्फ मैग्नेटार यूज किया। अब ये काम कैसे करता है, अब ये समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक एलिमेंट लेता हूं, उसमें 10 असाइन करता हूं, फिर मैं कहता हूं लॉग ऑफ एक्स, या एक्स स्क्वायर बोलता हूं, ठीक है, 100, और फिर मैं कहता हूं इसका लॉग, ठीक है ना। सो अब मान लो मैं एक फंक्शन बनाता हूं, जो हर चीज को स्क्वायर करे, ठीक है ना। ये फंक्शन मैंने बना दिया जो हर चीज को स्क्वायर करता है। अब मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, सेम वैल्यू आ रहा है। इसी चीज को अगर मुझे पाइप के फॉर्म में लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एक्स कंट्रोल शिफ्ट एम। कंट्रोल शिफ्ट एम जैसे ही आप प्रेस करोगे आपको मैग्नेटार का ये वाला पाइप दिख जाएगा। मैं क्या करना चाहता हूं इसके साथ, इसको स्क्वायर करना चाहता हूं, फिर मैं कहता हूं कंट्रोल शिफ्ट एम, फिर मैं इसका लॉग लेना चाहता हूं, ठीक है। तो जब आप इसको चलाओगे तो आप देखोगे सेम रिजल्ट आ रहा है। तो टेक एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, टेक एक्स देन, इसका मतलब क्या है, देन ये करो, देन ये करो। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और इसमें कोई डीप्लायर यूज नहीं हो रहा। अगेन मैं फिर से रीइटरेट कर रहा हूं, पाइप का मतलब डीप्लायर नहीं होता है। बहुत लोगों को कोई कंफ्यूजन रहता है और अपने आप को करेक्ट भी नहीं कर पाते वो लोग, ठीक है ना। तो पाइप का मतलब डीप्लायर कभी नहीं है, डीप्लायर पाइप को यूज करता है। ओके, चलो ये बात हो गई। अच्छा, ये एक चीज हो गया। और क्या कर सकते हैं, तो मान लो हमने एल अप्लाई वगैरह किया है, राइट, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं इस तरह से। देखो ये रिजल्ट आया आपका, और देख सकते हो हर कॉलम का सम है। तो ये क्या कर रहा है, इसेंशियली ये काम कर रहा है, सेम रिजल्ट है दोनों से, ये इज आइडेंटिकल टू दिस। इसको कैसे पता चल रहा है कि मेरे को
डेटा ये लेना है, तो देन यही काम करता है। और इसको एक्सप्लिसिट अगर मैं बोलूं कि ये एक्चुअली इंटरनली कैसे इसको समझ रहा है, ये ऐसे समझ रहा है, तो अगर मैं इसको भी चलाऊंगा तो सेम रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि डॉट का मतलब जो होता है पाइप के अंदर, वो ये मतलब होता है टेक दी अर्लियर एक्सप्रेशन एज इनपुट। तो ये जो एक्सप्रेशन होगा ना, ये एज इनपुट आएगा। तो यहां पर तो चूंकि अब हमेशा ध्यान रखना, पाइप में ये थोड़ा सा अंडरस्टूड होता है कि ये जो पहला जो भी डॉट आप लिख रहे हो, डॉट लिख रहे हो, इसका मतलब कि टेक दी अर्लियर एक्सप्रेशन। तो इसका क्या मतलब है? इसका दो चीज मतलब है। कोई ऐसा कमांड जो डेटा आर्ग्यूमेंट नहीं लेता हो, उसको पाइप के साथ यूज करने में थोड़ी दिक्कत होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। टेबल है ना, टेबल कैसे काम करता है? टेबल ऐसे काम करता है कि अपन कैसे करते हैं, इसमें हम कोई भी ले लिया हमने डेटा और CYL पे टेबल लगा दिया, इसी चीज को पाइप में लिखने की कोशिश करते हैं। ओके, ये कोड नहीं चला, अब इसको ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं, नहीं चला, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये कोड काम नहीं कर रहा है, ऑल आर्ग्यूमेंट मस्ट हैव सेम लेंथ, ऐसा कुछ कह रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक काम और करते हैं, इस पाइप की जगह हम इस डॉलर को यूज करते हैं। ये काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये देख सकते हो, ये ओपन क्लोज पैरेंथेसिस डालो, नहीं डालो, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये जो चीज है ना, वो सिर्फ CYL पुल हो रही है। अगर सिर्फ इसको मैं हाईलाइट करके रन करूं तो ये देखो CYL की जितनी वैल्यू है वो आ रही है और उसके ऊपर टेबल चल रहा है। तो कई बार इस तरह का जुगाड़ लगाना पड़ता है। तो कहने का मतलब टेबल जो है ना, बहुत अप्रोप्रिएट कमांड नहीं है पाइप ऑपरेशन करने के लिए। उसका रीजन ये है कि इसके अंदर ना कोई डेटा अलग से कोई कमांड नहीं होता डेटा का। अगर आप देखोगे टेबल के अंदर तो डेटा का अलग से कमांड नहीं होता है। इसमें आप क्या करते हो, एक वेक्टर पास करते हो या कॉलम का नाम पास करते हो। अगर 2 कॉलम हो गए तो और दिक्कत है। तो कहने का मतलब अगर मुझे ये करना हो पाइप से, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है ना। अब इसी चीज को मैं पाइप से करने की कोशिश करूं तो थोड़ा टफ हो जाता है। तो फिर क्या सोल्यूशन है? तो जब डीप्लायर हम करेंगे तो इसको देखेंगे दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, बट इस चीज को हम सॉल्व कर सकते हैं बेस आर से भी। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम टेबल की जगह दूसरा कमांड यूज करेंगे, xtabs। तो xtabs भी बेस आर का ही कमांड है, ठीक है। स्टैट्स पैकेज जो बेस आर में लोड होता है उससे ही आया। अब इसको यूज करने की कोशिश करते हैं और सेम काम करते हैं, देखते हैं कि चलता है क्या। इसमें ये फॉर्मूला लेता है, तो फॉर्मूला में मैं लिख दूंगा मेरे को क्या क्या चाहिए, 2 कॉलम CYL प्लस A। अब देखो इसमें ना, ये जो है आपका, ये डेटा का आर्ग्यूमेंट है। ये मैं कहां बता रहा हूं, यहां पर देखोगे आप, डेटा पेरेंट डॉट फ्रेम। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, डेटा इक्वल टू डॉट। अब मैं ऐसा जब चलाता हूं ना, तो ये मेरे को बढ़िया आउटपुट दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको मैं फर्दर और भी ड्रिल डाउन कर सकता हूं। जैसे मैं इस पे मान लो बार प्लॉट कर सकता हूं, ठीक है। सो ये तुम देख सकते हो, मैंने कहीं पर भी कोई डीप्लायर का कोई कमांड यूज नहीं किया। ये सब कुछ बेस आर का पैकेज है जिसमें पाइप के थ्रू मैं हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूं इसको, ठीक है ना। तो ऑफकोर्स पाइप का अपना रिस्ट्रिक्शन है, जैसे टेबल के साथ ये बहुत सही काम नहीं करता, थोड़ा दिक्कत होगा। मतलब आप यूज तो कर लोगे उसको जैसे तैसे करके, बट शायद ये काम इतना अच्छे से ना करे। नाउ कब ये सही से काम करता है, जब आपके पास ऑलरेडी एक डेटा आर्ग्यूमेंट होता है। फॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास किसी भी पर्टिकुलर कमांड में डेटा आर्ग्यूमेंट होता है, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो। नाउ हैडले विकम ने काम बहुत अच्छा किया। उनका जितना भी पैकेज है उसमें आप देखोगे ना, जो भी आप डीप्लायर है जो भी लोड करोगे, उसमें जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है ना, वो डेटा का आर्ग्यूमेंट होता है। तो उस केस में क्या होता है, जब भी आप एम्प्टी कार्स लिख करके कोई भी आप डीप्लायर का कमांड लिखोगे ना, तो डीप्लायर को पता होता है कि पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो डेटा का है। तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं है, डीप्लायर अपने आप समझ जाता है, जैसे कि यहां पर समझ गया था वो, ठीक है ना। तो जब भी कोई ऐसा कमांड जिसका पहला आर्ग्यूमेंट डेटा का हो, तो उसको आपको स्पेसिफिकली ये करने की जरूरत नहीं है।
बट जैसे ये एक स्टेप्स है, यहाँ पर इसका पहला आर्ग्यूमेंट फॉर्मूला होता है, डेटा आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से इसको बताना पड़ेगा, अदरवाइज इसको नहीं पता चलेगा कि कौन सा डेटा मैं यूज कर रहा हूं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं और ट्राई करूं इसको करने का, तो ये देखो ये नहीं समझ में आ रहा है इसको कि क्या करना है, ठीक है ना। सो पॉइंट ये है कि हमेशा ध्यान रखना पाइप कैसे काम करता है। पाइप का मतलब होता है देन। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है ये कमांड क्या कह रहा है कि टेक एम्प्टी कार्स, रन एक्स टैब्स ऑन इट एंड देन रन बार प्लॉट। पर उससे पहले डेटा कहां से आना है, तो डेटा डॉट से, डॉट का मतलब प्रीवियस जो पाइप से पहले जो आपने लिखा है वो एज अ डेटा इनपुट होगा। अच्छा, अगर यही कमांड ऐसा मान लो किसी डायमेंशन में एक्सटैब्स जो है तो कुछ ऐसा एक्सटैब्स का फंक्शन ऐसा लिखा हो रहा था, मान लो कि पहले ये डेटा लिखता फिर ये फॉर्मूला लिखता, मान लो कुछ ऐसा होता, उस केस में आपको दिक्कत नहीं होती, उस केस में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको पता होता है कि पहला आर्ग्यूमेंट बाय डिफॉल्ट डेटा है, तो ये इस तरह से काम कर जाता है। इसीलिए आप देखोगे जितने भी मॉडर्न कोड हैं आर में, जितने भी लोग लिख रहे हैं, उसमें पहला आर्ग्यूमेंट जो है आपका वो डेटा का है, ठीक है ना। पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो आपका डेटा का है, तो ये इसलिए इस तरह से काम करता है। तो पाइप, आई होप पाइप की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज आप कर सकते हो, टी पाइप हमने नहीं यूज किया, राइट, तो इसका भी एक यूज केस देख लेते हैं। तो इसको मैं पहले चलाता हूं और बताता हूं कि क्या हुआ है। एक्चुअली मैं इसको क्लीन करता हूं वरना आपको कभी पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। ओके, पहले मैं इसको चलाता हूं, ठीक है, और यहां पर मैंने टी पाइप लिखा है, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है। तो यहां दो चीज हो रहा है, एक तो यहां पर ना 0 और 1 के अगेंस्ट सम आ रहा है। तो अगर ध्यान दिया हो तो ये जो कमांड है सिर्फ इतना, ये मेरे को ये दे रहा है। तो 0 और 1 के अगेंस्ट अगर मैं सम करूं तो कितना आएगा मेरे को, यहाँ पर 12 4 16 3 19, तो ये 19 आ रहा है। 8 3 11 12 13, तो एक के अगेंस्ट 13 आ रहा है। तो यहां पर ये जो टी कमांड है वो दो चीज कर रहा है, दो आउटपुट दे रहा है। एक मेरे को बार प्लॉट भी दे रहा है और दूसरा मेरे को कॉल सम्स भी दे रहा है। तो एक काम टी कमांड ये करता है। अगर इसकी जगह मैं नॉर्मल पाइप यूज करूं तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि इसको ये तो पता है बार प्लॉट करना है, पर बार प्लॉट पे कॉल सम कैसे होगा इसको ये नहीं पता। जबकि जब मैं यहां इसको चला रहा हूं तो सेम इनपुट इन दोनों कमांड पे जा रही है, ठीक है ना, और इसलिए मेरे को दो आउटपुट आ रहा है। तो इसको मैं चलाऊंगा तो दो आउटपुट, एक मेरा ग्राफ आता है और दूसरा मेरे को ये भी आउटपुट एज एन आउटपुट मिलता है। तो ये टी कमांड का अपना बेनिफिट है, यूज कर सकते हो। तो हमने क्या क्या देखा, हमने ये वाला देख लिया। अच्छा, डॉलर भी हमने देख लिया, राइट। अगर मेरे को एम्प्टी कार से एमपीजी पुल करना है तो आप ऐसे पुल कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसे पुल कमांड भी होता है डीप्लायर के अंदर, बट ठीक है। और अगर आपको सम करना है इसी एमपीजी को तो आप ऐसे सम भी कर सकते हो, ठीक है ना। सो ये इस तरह से काम करता है। तो ये एग्जैक्टली ऐसे है। इसका मतलब क्या है, मैं इसको ये लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। इसेंशियली सेम चीज करने की कोशिश कर रहा हूं, इस जस्ट की फैंसी वे है इसको लिखने का। सो आई होप आपको पाइप समझ में आ गया हो कि पाइप का मतलब क्या है। पाइप का इसेंशियली मतलब देन होता है, ठीक है ना। और इसमें ये होता है कि टेक द इनपुट, डू समथिंग एंड रिप्रेजेंट द आउटपुट। और अगर फर्दर पाइप है तो अगेन कीप डूइंग until unless you end up with a command and after that there is no pipe। तो जहां पर पाइप ना मिले वहां पर जाके इसको रुक जाना, और ये तब तक करेगा जब तक कि इसको पाइप मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत यूजफुल है और फंक्शनल प्रोग्रामिंग में से लोग लिखते हैं कोड, और ये काफी फेमस भी है। बहुत लैंग्वेजेस में इसको कॉपी करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो फंडा है कोड लिखने का, ये ज्यादा क्लीनर है, समझ में आता है कि क्या चल रहा है, ठीक है ना। अभी इसी कोड को मेरे को ऐसे लिखना होता तो मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता शायद 2-3 स्टेप में, बट ये थोड़ा सा ज्यादा क्लीनर है आपके कि स्टेप में आपको चीजें समझ में आती है, ठीक है ना। सो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि पाइप कैसे काम करते हैं। ये था इंट्रोडक्शन टू पाइप्स। अगली बार हम मिलेंगे और करेंगे डीप्लायर, ठीक है ना। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और जय हिंद।